नमस्कार भक्तजनों, जनमित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। आज अभी नोटिस दिया गया है, करेक्शन कब होगा मैंने बता दिया था, क्या होगा यानी कि क्या क्या चीज़ें आप करेक्ट कर सकते हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में नीट 2025 में। कुछ गलती हो गया, कैटेगरी चेंजेस है, परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस गलत कर दिए हो, फोटो सिग्नेचर वगैरह डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड कर दिए, सारा चीजें चेंज होगा। क्या क्या चेंज होगा उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूं कि 9 से 11 के बीच में आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म चेंज होंगे। उसका नोटिस रिमाइंडर की तरह दिया गया था, जहां पे अभी यहाँ पे दिया जा रहा है 6 मार्च 2025 पे नोटिस आया है कि एग्जाम जो 4 को होने वाले हैं उसके लिए आपका जो है 9 से 11 मार्च तक आपका करेक्शन विंडो ओपन होने वाले एज पर एनएसआरई 1। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको करेक्शन करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए एक ही बार दिया जाएगा। जो भी करेक्शन आप करेंगे एक बार कर सकते, दोबारा नहीं कर सकते, फाइनल सबमिट के बाद और नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपके पास एक चांसेस है, तो वीडियो को ध्यान से देखना कौन सी सारी चीजें आप करेक्शन कर सकते हो। तो पहली तो बात यह है कि आपको जो लास्ट डेट ऑफ करेक्शन है 11 मार्च अप टू रात 11:50 तक रहने वाला है। उसके बाद आपको यहां पे मेंशन किया गया है, सिंस इट इज वन टाइम फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू द कैंडिडेट टू अवॉइड एनी हार्डशिप्स टू देम, द कैंडिडेट आर इन्फॉर्म्ड टू डू द correction very carefully as no further opportunity for correction will be given to the candidate। फर्दर आपको करेक्ट करने के लिए नहीं दिया जाएगा। एनटी की तरफ से बड़ी मेहरबानी करके एक नोटिस दिया गया है कि जो है आपको एक 9 से 11 के बीच में आपको करेक्शन विंडो ओपन होगा, जहां पे आप लॉगिन करके करेक्ट कर सकते हैं अपने जो भी चीजें। और यहां पे मेंशन किया गया, इट इज इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट दैट फाइनल करेक्शन विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ द एडिशनल फी एनी। अगर कोई एडिशनल फी वहां पे लगने वाले हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करने के बाद ही वो करेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें यहां पे मेंशन की गई है। अब यहां पे नीचे दिया गया है कौन सारी चीजें एनएसआरई 1 जो कि मेंशन किया गया था, कौन कौन चीजें चेंज कर सकती है। तो यहां पे देखिए, फर्स्ट, कैंडिडेट सेल बी अलाउ टू चेंज एनी वन ऑफ दीज टू फील्ड। तो यहां पे आपको इन दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर सकते हो, फादर नेम एंड क्वालिफिकेशन और मदर नेम एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यहां पे आपको मेंशन किया गया है कि इन दोनों में से, दोनों फील्ड में से किसी एक को आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद सेकंड, कैंडिडेट सेल बी अलाउड टू चेंज एंड एड द फॉलोइंग फील्ड। तो यहां पे इतने सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो। पहले तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10-12 का, स्टेट एलिजिबिलिटी, अगर गलती से आपने स्टेट अलग दे दी है वो भी चेंज, कैटेगरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो बातें किया जा रहा था पेमेंट का, ठीक है। मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे, SC/ST में जाते हो, वो तो पैसे नहीं मिलेंगे। बट अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते, मतलब गलती से दे दिए थे और जनरल कैटेगरी में जाना चाहते तो वहां पे एक्स्ट्रा फी आपको लग सकती है एज अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद सब कैटेगरी PWD वगैरह अगर है तो दीजिए, अदरवाइज नहीं दीजिए। उसके बाद सिग्नेचर आप जो है चेंज कर सकते हैं। उसका नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितने अटेम्प्ट आपका मान लीजिए गलती से दे दिए है आप, 3 4 5 दे दिए है तो उसको भी करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट सेल बी अलाउड टू चेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। तो एग्जामिनेशन सिटी, मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, ये दोनों चेंज कर सकते हो आप जो है प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग आप जो है चेंज कर सकते हो आपके एग्जामिनेशन सिटी और मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन। आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो उसी के अकॉर्डिंग आप जो मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन चेंज कर सकते हो। तो ये थे डिटेल पार्टिकुलर्स जो आप चेंज कर सकते हो। फोटो वगैरह चेंज नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट अपलोड चेंजेस नहीं कर सकते, सिग्नेचर चेंज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन कर दी गई है। 10th और 12th क्वालिफिकेशंस जो डिटेल चेंज कर सकते हो, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया है कि आपको जो है अगेन चेंजेस कर पाएंगे। तो इतने सारी फील्ड आपको ओपन होंगी करेक्शन के लिए। और यहाँ पे किसी एक को फादर नेम क्वालिफिकेशन और मदर नेम क्वालिफिकेशन, एनी वन ऑफ दिस टू फील्ड, किसी एक को आप जो है चेंजेस कर सकती है। इसके लिए आप यहाँ पे और एक चीज नीचे नोट दिया गया है, इफ देयर इज एन
इम्पैक्ट ऑन फी, जैसे कि मैंने बताया, मान लीजिए SC ST थे, एक जनरल में चले गए, तो फी का इम्पैक्ट आ रहा है, तो वहां पे आपको जो है एडिशनल फी विल बी चार्ज्ड एज एप्लीकेबल। मान लीजिए कि आपको जितना पैसे लगते थे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। करेक्शन इन दिस फील्ड विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट अपन एडिशनल फी ई पेनी। अगर किसी भी तरीके का एडिशनल पेमेंट लगता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट देने पड़ेंगे, आफ्टर पेमेंट आपका करेक्शन होगा। ठीक है, यहां पे भी क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, द ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट, दैट इज वंस द करेक्शन आर डन एंड सबमिटेड द फॉर्म शैल बी फ्रोजन। ये भाई देख लो, अच्छे से करेक्शन करने के बाद फॉर्म फ्रोजन हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ध्यान पूर्वक जो भी चेंजेस है, आई होप आपका नहीं होगा, बट अगर है और एडिशनल पेमेंट भी लग रहा है तो करेक्शन करवा लो अच्छे तरीके से। गलती हो जाता है, इंसानों से ही गलती होता है। कई बार हम लोग भी जब फॉर्म फिलअप करते थे तो अलग अलग कैटेगरी चेंज हो जाता था, किसका नाम वगैरह में थोड़ा सा लेटर का डिफरेंस हो जाता था, तो अकॉर्डिंग 10th के सर्टिफिकेट्स अकॉर्डिंग देना, तो उसी के हिसाब से चेंजेस कर लेना। ठीक है, ये आपके लिए आखिरी मौका है 9 से 11 के बीच में। 11 रात 11:50 तक खुले रहेंगे आपको विंडो, तो आप जाके करेक्शन करवा लेना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने आपको वीडियोस के माध्यम से बता रहा हूँ। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, देखिए आपके लिए और बहुत ही कम दिन बचा है, अप्रोक्सीमेटली 1 महीना बचा है। मई में एग्ज़ाम होने वाला है, आपका मार्च का महीना फर्स्ट वीक ख़त्म होने ही वाला है। तो इसके लिए आप अभी देखिए मैक्स कोर्स ख़त्म कर चुके होंगे, बट यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रिवीजन और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और MCQ प्रैक्टिस, PYQ प्रैक्टिस, जो भी DPP वगैरह जो भी कर रहे हैं। सीरीज ऑफ टेस्ट भी अभी चल रहा होगा, हालांकि आप ऑफलाइन दे रहे हैं ऑनलाइन, तो उससे कोई मैटर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपका मन का शांति जरूरी है। किसी भी काम को करने के लिए मन का शांत होना जरूरी है, अनिवार्य है। अदरवाइज आपका मन इतना तरीके से आपको फेंकेगा, इतना तरीके से आपको घसीटेगा, आप वहां से उठ ही नहीं पाएंगे। एक काम करने जाएंगे, मन दूसरे कामों पे लग जाता है। और आज की डेट में जो सोशल मीडिया, इंटरनेट, अटेंशन स्पान कम हो चुका है, उसी की वजह से बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम ही होता है। तो इसके लिए अगर आप एक एवरेज लेवल के स्टूडेंट हो तो आप फोकस नहीं कर पाते हो, तो इसके लिए मैं सबसे बेस्ट तरीका आपको बताता हूं कि आप जो भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक काम करना, मेरे रिक्वेस्ट मान लेना, हाथ जुड़ के आपके सामने रिक्वेस्ट है, चाहे पेरेंट्स देख रहे हो चाहे स्टूडेंट देख रहे हो, नाम जप करना चालू कर दीजिए। बिकॉज इससे क्या होता है, आपका आध्यात्म बल स्ट्रांग होता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका जो कदम बढ़ता है तब आध्यात्म बल स्ट्रांग होता है। आध्यात्म बल जब स्ट्रांग होगा तब जाके आप मन को समेट पाओगे। अदरवाइज आज तक दुनिया में ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं बना जहां जो कि टोटल हमारे जो है सूक्ष्म, हम तो स्थूल शरीर में वास करते हैं, सूक्ष्म शरीर का जो चीज़ें है उसको कभी भी कोई भी डिवाइस पकड़ नहीं पाया है। आई होप आगे पकड़ भी नहीं पाएंगे, बिकॉज ये बहुत आध्यात्मिक वाले बातें हैं। तो इसके लिए आपको नॉर्मली, बिकॉज जीव जिस तरीके से भटक चुका है आज के ज़माने में, भगवत विमूढ़ हो चुका है, यानी कि भगवान को जानना ही नहीं चाहता, नास्तिकता की तरफ जा रहा है। और हमारे भारत देश में अगर मैं बातचीत करूं तो हमारा भारत है एक धर्म प्रधान देश, और यहाँ पर बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ऋषि का जो है जन्म हुआ है और यहाँ पे परमार्थ की प्राप्ति हुई है। तो इसके लिए आप भी परमार्थ को प्राप्ति होने के लिए आपको नाम जप करना जरूरी है। जब नाम जप करना शुरू कर दोगे, चाहे अज्ञानता से हो, तो इसके लिए आपको धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति आपके अंदर पैदा होगी और बाहर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर खुशी है ही नहीं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है ही नहीं। चाहे आप कितना भी बड़ी ज्ञानी बन जाओ, चाहे आप कितना भी बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर, जो कुछ भी बन जाओ, दुनिया में आपको टेंशन घेर लेगी। टेंशन पीछा कभी छोड़ने वाला नहीं है। तो हमेशा भगवान के आश्रित जब रहोगे,
सेल्फ सरेंडर जब तक रहोगे भगवान के पास, तब तक आप अपने आप को खुश करके रख पाओगे। और बिकॉज हमारे अंदर ही भगवान बैठते हैं, तो हम अंदर को देखना जरूरी है। इसके लिए नाम जप करना जरूरी है, राधा राधा, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राम राम। जो जिस किसी भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो इससे हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मेरा नमन है कि आप जो है नाम जप को चालू करो, और नाम जप से सारे परमार्थ की प्राप्ति आपको हो जाएगी। चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाए, हर जगह पे सक्सेस मिलेगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मान लीजिए कई बार बहुत स्टूडेंट को यही होता है कि पूजा पाठ जो करते हैं, भगवान के प्रति आस्तिकता होती है, बट वो वहाँ पे एक ऐसे हो जाता है, सिचुएशंस क्रिएट होते हैं कि वहाँ पे पढ़ने का मन नहीं करता है। कहीं के पर आप खुद ही मेस क्रिएट करके जो है एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर कर लिए और खुद ही भगवान से विमुख हो रहे हैं। भगवान ने कुछ नहीं किया, आपके मन ने आपको बर्बाद किया है। तो जब तक आप खुद को नहीं जानोगे, विवेकपूर्ण आप खुद को नहीं जानोगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपका मन ऐसी जगह पटकेगा, आप खुद ही नहीं जान पाओगे कि हो क्या रहा है तुम्हारे साथ। तो हमेशा भगवान हर वक्त आपके लिए हाथ फैला के रखे हुए हैं। आप उनके तरफ आओ तो सही, उनके तरफ जाओ तो सही। तो ये सारी चीज़ें होती है। और भगवान से विमुख मत होना, भगवान से आप नास्तिक मत होना, किसी कारण की वजह से, किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से, किसी जो है आप बाहरी जितने भी सारे आप भोगते हो, चाहे वो गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो, चाहे आप किसी बड़े पद पे चले जाओ, तो हमेशा डाउन टू अर्थ, सेल्फ सरेंडर टू, आप भगवान के आश्रित जब तक रहोगे तब तक आपके आंतरिक सुख प्राप्ति होगी। चाहे यहाँ रहो, चाहे परमार्थ पे चले जाओ, बट अदरवाइज आपको कोई भी किसी भी तरीके का आंतरिक सुख प्राप्ति नहीं होगी। ये बाहरी सुख है, ये भोग है, ये माया है, और इसमें आपको जकड़ के रखा हुआ है। तो हमेशा कोशिश करना कि भगवान के आश्रित सेल्फ सरेंडर होके रहना, भगवान से कि मैं आप ही का हूँ, आप ही देख लो। ये सारी बातें अगर आप भगवान को सौंप के चले जाओगे, जैसे कि कर्मण्य बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिससे भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की आशा मत करो। यानी कि आपके हाथ में जो चीज़ें हैं उसके लिए टेंशन लो, उसके लिए आप कर्तव्यपरायण होकर काम करो। बट अगर जो आपके फल जो कि हाथ में नहीं है, उसके लिए भागना बहुत ही बेकार की चीज़ है, क्योंकि उस पर आप अपने आंतरिक सुख को नष्ट कर रहे हो, आप अपने भजन को बर्बाद कर रहे हो, आप अपने भगवान के प्रति विमुख हो रहे हो, आप जो है नास्तिकता की तरफ जा रहे हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, एक ही परमार्थ है, एक ही शक्ति है, वो है भगवान की शक्ति, और वो है नाम जप। तो जब तक नाम जप चालू नहीं करोगे, हमारे द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ह्यूमन एज भगवान की प्राप्ति है और कुछ है ही नहीं। ये जब आप बाहर में देखते हो जितने सारी चीज़ें, गाड़ी बंगला घर, चांद पे चले गए, ये है वो है, कुछ नहीं है, सब भगवान की किया कराया माया है। और यहाँ से त्रिगुणात्मिका माया से आप निकल नहीं सकते, छूट नहीं सकते। आपके घर में है, परिवार में है, आपकी चारों तरफ है माया, और चारों तरफ भगवान है। भगवान ही माया है, माया ही भगवान है। तो उसको आपको हैंडल करने के लिए, उसको आपको जानने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है भक्ति। और भक्ति होगा नाम जप से। नाम जप करना चालू जब करोगे, तब आपको धीरे धीरे आपको फील होता होगा कि आपका चीज़ें हो रहा है। मान लीजिए कि नाम जप करना शुरू किया, आपके साथ गलत हो रहा है, इसका मतलब आपका पापाचरण जब आगे किए थे, पूर्व जन्म में किए थे, वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे छूटता जा रहा है। तो विमुख मत होना, वो आपको जलाएगा, तड़पाएंगे। तो हमेशा जो तपता है वही हीरा होता है, ठीक है। तो हमेशा अपने आप को तपाना, गलाना और भक्ति के जो है मार्ग में उसमें डूबना और नाम जप करना। तो ये था डिटेल अबाउट वीडियो। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस, ऑल ऑफ द व्यूअर्स टू चांटिंग मंत्रस लाइक राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण। तो चलिए मिलते हैं और तब तक के लिए इंतजार करते हैं। हमारे जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।